हेलो बच्चों, एक बार फिर से सभी को नमस्कार। कक्षा 10वीं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की कक्षा 10 का चैप्टर चल रहा है बच्चों त्रिभुज। और त्रिभुज में आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों दूसरी महत्वपूर्ण थ्योरम, जिसका नाम है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम। कल हम लोगों ने आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय पढ़ी थी बेटा, आज हम पढ़ेंगे इसका विलोम। ठीक है, देखो बच्चों समझो बेटा, कल जो हमने प्रमेय पढ़ी थी वो क्या थी और उसका विलोम क्या हो सकता है। तो कल हमने आपको प्रमेय बताई इस तरीके से कि अगर आपके पास कोई त्रिभुज है और त्रिभुज की एक दी गई भुजा के समांतर आप एक भुजा खींच रहे हैं, एक साइड खींच रहे हैं, तो ये जो भुजा है ये अन्य दो भुजाओं को बराबर भाग में बांटेगी। बोलिए ठीक है, यही थी ना। अब इसका विलोम समझो। अब विलोम इसका ये है कि अगर कोई त्रिभुज ABC है, उसमें कोई भुजा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट रही है, समान अनुपात में तो ये जो भुजा होगी ये क्या होगी, समांतर होगी। क्या होगी, समांतर। तो जो भुजा DE होगी वो BC के क्या होगी, समांतर। कल हमने देखा था कि हमको दिया था कि DE समांतर BC है, DE समांतर। तो हमने सिद्ध किया कि AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। कल हमने ये सिद्ध किया, हाँ या ना। आज हमको ये दिया रहेगा, मतलब आज हमको दिया रहेगा AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये दिया रहेगा और आपको सिद्ध करके ये लाना है। बोलो ठीक बात है। तो आपको आज इसका उल्टा करना है, इसको हम बोलते हैं आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम। क्या कहती है प्रमेय? यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो सम्मुख भुजाओं को, एक रेखा अगर त्रिभुज की दो सम्मुख भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, किस अनुपात में? तो वह तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। मतलब अगर कोई दी गई रेखा है, वो अगर दोनों भुजाओं को, दी गई सम्मुख भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, ओके। तो क्या करना है हमको यहाँ पर कोई भुजा दी गई है, मान लो हमारे पास में कोई भुजा है DE। क्या है, DE भुजा हमारे पास दी गई है। तो कह रहा कि यदि हमारे पास ये समान अनुपात में विभाजित करने वाली भुजा दी गई है, मतलब दिया है AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये दिया गया है। तो आपको सिद्ध करना है कि जो भुजा DE है ये समान अनुपात में विभाजित कर रही है, तो आपको सिद्ध करना है कि जो DE है वो किसके समांतर है, BC के। चलिए तो ये चित्र बनाइए। देखिए बच्चों, तो अब आप इसको सिद्ध करते हैं। उपपत्ति, तो बेटा देखो, मान लेते हैं कि जो हमारी भुजा जो DE है जो कि विभाजित कर रही है, क्योंकि हमको ये साबित करना है कि ये जो भुजा DE है ये समांतर है। बोलो यही साबित करना है ना। तो हम मान लेते हैं कि बेटा DE समांतर नहीं है, DE समांतर नहीं है। तो उपपत्ति की पहली लाइन लिखेगी, माना या यदि भुजा DE भुजा BC के समांतर नहीं है। तो चलो भैया कोई बात नहीं, तुम नहीं हो तो कोई तो होगा। तो मान लिया जो समांतर भुजा है वो D से जाने वाली जो समांतर भुजा, उसका नाम है DE डैश। क्या नाम है उसका, अगर तुम समांतर नहीं हो तो कोई और तो होगा। तो हमने मान लिया इस बिंदु को कि जो भुजा समांतर है वो क्या है, DE डैश। अब ये भुजा अगर DE डैश समांतर है तो बताओ इसमें थेल्स प्रमेय लगेगी कि नहीं लगेगी, लगेगी। और भुजा DE डैश अगर समांतर है तो थेल्स प्रमेय लगेगी। और थेल्स प्रमेय मैंने बताया था AD अपॉन DB बराबर AE डैश अपॉन E डैश C, E डैश C। याद रखना हमने थेल्स प्रमेय लगाई है DE डैश पर। किस पे लगाई है, यस। तो ऊपर का समोसा बटे नीचे का समोसा वाले रूल से AD अपॉन DB बराबर AE डैश अपॉन E डैश C बन गया। परंतु आपको कुछ दिया हुआ है। आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपके पास में। आपको दिया है AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, ये दिया हुआ है। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो जब देखिए यहाँ का बायां पक्ष और यहाँ का बायां पक्ष दोनों बराबर है कि नहीं है, तो जब बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष भी क्या होंगे,
बराबर होंगे। मतलब ए ई डैश अपॉन ई डैश सी बराबर ए ई अपॉन कितना ई सी। अब दोनों पक्षों में एक जोड़ दो। क्या कर दो? दोनों पक्षों में एक जोड़ दो। तो आपने एक जोड़ा, लघुत्तम आ गया, लघुत्तम आ गया यहाँ ई डैश सी और यहाँ पे आ गया ई सी। देखो एलसीएम जाएगा, यहाँ गुणा हो जाएगा ए ई डैश प्लस ई डैश सी और बटे ई डैश सी, और ए ई प्लस ई सी बटे कितना हो गया? ई सी। ये बताइए ए ई डैश और ई डैश सी जोड़ करके क्या ए सी बन सकता है कि नहीं बन सकता? देखो यहाँ तक ए ई डैश है और यहाँ तक ई डैश सी है, तो जो दोनों को जोड़ करके ए सी बना कि नहीं बना? ऊपर बन गया ए सी। और ए ई प्लस ई सी, ए से लेके ई और ई से लेके सी, ए ई प्लस ई सी, ए सी बना कि नहीं बना? ये भी बन गया ए सी। और नीचे बैठ गया ई डैश सी और इधर बच गया क्या? ई सी। बोलो ए सी से ए सी क्या हो गया? हाँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 1 बचा इधर भी 1 बचा, हल करने पर आ गया ई डैश सी बराबर ई सी। ई डैश सी बराबर, मतलब ये कहा जा रहा है कि जो लंबाई आपकी ई डैश सी की है, जो लंबाई आपकी ई डैश सी की है वही लंबाई आपकी ई सी की है। हाँ या ना? जो लंबाई आपकी ई डैश सी की है वही लंबाई आपकी ई सी की है कि नहीं है? ऐसा कब हो सकता है बच्चों? ई डैश सी ई सी के बराबर कब हो सकता है? ये तब हो सकता है जब ये दोनों लंबाइयां बराबर कब हो सकती हैं? ये तभी हो सकती है जब दोनों पॉइंट एक ही हों। हाँ या ना? और गणित में एक ही पॉइंट को बोलते हैं समपाती। क्या कहते हैं? मतलब जो बिंदु ई डैश है वही क्या है? ई है। अर्थात बिंदु ई डैश और ई अवश्य क्या होंगे? समपाती होंगे। मतलब जो डी ई डैश है, जो डी ई डैश दिख रहा है आपको, वही क्या होगा? डी ई होगा। क्या होगा? डी ई। इस तरीके से अगर डी ई डैश बी सी के पैरेलल है, समांतर है, तो डी ई भी बी सी के क्या होगा? हो गया? क्या यही सिद्ध करना था? तो लिख देंगे यही सिद्ध करना था। ठीक है, डन। तो बच्चों अगली बात करते हैं। उदाहरण नंबर 1 आपने देख लिया, बहुत सरल था। ठीक है ना? अब बात कर रहे हैं उदाहरण नंबर 2 की। क्या कह रहा देखिए, आकृति में पी एस बटे एस क्यू, ये पी एस है और ये क्या है? एस क्यू। तो पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर। बोलो हाँ या ना? तो यहां पर दिया गया है, ये क्या दिया गया है? पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे, और जब भी ये भुजाएं अनुपातिक होती हैं इसका मतलब ये वाली भुजा क्या होगी? समांतर। क्या होगी? समांतर। अर्थात एस टी समांतर होगी किसके? एस टी समांतर किसके होगी? और दिया गया है एंगल पी एस टी, मतलब ये वाला क्या है? इसको मान लो एक्स। क्या मान लो? और पी आर क्यू के बराबर है, तो अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा? क्योंकि खुद ही दे रखा है पी एस टी बराबर कितना? पी आर क्यू। तो पी एस टी एक्स है तो पी आर क्यू भी कितना है? अब बच्चों आपने पढ़ा है कि दो समांतर भुजाओं को अगर इस तरीके से एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाले कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। क्या होते हैं? होते हैं कि नहीं होते? इनको बोलते हैं संगत कोण। क्या बोलते हैं? तो ये दोनों भुजाएं एस टी और क्यू आर समांतर हैं कि नहीं हैं? तो अगर ये वाला कोण एक्स है तो ये भी क्या होगा? और ये वाला एक्स है तो ये भी क्या होगा? अब ध्यान से देखिए त्रिभुज पी एस टी के बारे में। त्रिभुज पी एस टी तो ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर के बारे में देखो अच्छे से। इसको एस टी को भूल जाओ और देखो पी क्यू आर को। किसको देखो? पी क्यू आर में ये वाला कोण कितना है और ये वाला कोण कितना है? अगर दो सम्मुख कोण बराबर हों तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं? मतलब पी क्यू बराबर किसके होगा? इनके सम्मुख, एक्स के सम्मुख भुजा ये है और इस वाले एक्स के सम्मुख भुजा ये है। तो बताइए सम्मुख भुजाएं बराबर है तो सम्मुख कोण भी क्या होंगे? और सम्मुख कोण बराबर है तो सम्मुख भुजाएं भी क्या होंगी? और ऐसे त्रिभुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, दो भुजाएं, उनको हम क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर कैसा त्रिभुज है? कैसा त्रिभुज है बोलो? देखिए बच्चों एक बार फिर से इस पे बात कर लेते हैं।
यहां पर आप इसको, अच्छा देखो बेटा, देखो उपपत्ति, एक बच्चा पूछ रहा है कि उपपत्ति यहां पे क्यों नहीं होगी। बेटा ये प्रूव दैट नहीं है, ये उदाहरण है। क्या है ये कोई प्रमेय नहीं है, ये सवाल है। तो प्रमेय में उपपत्ति होती है बेटा, है ना। सवाल में हल होता है। सवाल में क्या होता है? हल। और यहां पे बीच में बराबर है, तो आप यहां पे वो वाला चिन्ह भी लगा सकते हैं जो सर आपको बता के गए थे, ये वाला चिन्ह, ठीक ना। तो देखो सबसे पहले ये दिया है कि नहीं दिया? अच्छा दिया है, तो भुजाएं समांतर होंगी नहीं होंगी? समांतर होंगी तो संगत कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे? और जब संगत कोण आपस में बराबर है तो संगत भुजाएं इक्वल होंगी कि नहीं होंगी? और इक्वल हो गई तो समद्विबाहु होगा कि नहीं होगा? अच्छा मैंने इसमें एक काम क्या किया, मैंने इसको मान लिया x। क्या मान लिया? जब ये वाला x है तो ये भी क्या होगा? x। इसलिए सारे के सारे क्या होंगे? x। तो वो बड़े आराम से समझ में आ गया, समझ गए ना। इसमें भाई ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर दिया था, तो मैंने मान लिया इसको कि भैया तुम x हो। अगर ये x है तो ये भी क्या है? x है। और क्योंकि ये भुजा ये इसके समांतर है, तो संगत कोण से ये दोनों कोण आपस में क्या हो गए? बराबर। तो ये दोनों भी क्या हो गए? x हो गए कि नहीं हो गए? और ये दोनों भी क्या हो गए? x। तो अब बड़े त्रिभुज में देखो ये वाले कोण बराबर हैं कि नहीं है? और बराबर कोणों के सामने की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तो PQ किसके बराबर हो गया? PR के। PQ बराबर, और दो त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज जिनकी सम्मुख भुजाएं बराबर, उनको हम क्या बोलते हैं? अतः ये क्या है? समद्विबाहु। नोट करिए। देखिए बच्चों, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? ABCD यहां पर दिया गया है, एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है DC के। तो बेटा देखो ये जो चित्र दिया गया है, इसमें आपने ये भुजा AB है, इस भुजा का नाम AB है, और इसके समांतर एक भुजा है DC। क्या है दूसरी भुजा? DC। तो इस तरीके से AB और ये CD आपने बना ली है, जिसमें बेटा ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर हैं, मतलब AB समांतर है DC के। बोलो क्लियर? कह रहा है इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते। ये देखो भैया यहाँ पे किस पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं? O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। आपको सिद्ध करना है AO बटे BO, ठीक है ना। AO बटे BO, ये बटे ये बराबर CO बटे DO, ठीक है। अच्छी बात है बेटा, ये हमको सिद्ध करना है। अब आप कैसे करोगे देखो बेटा, आराम आराम से करना है इस सवाल को, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे बेटा। सबसे पहले आपके पास में ये एक विकर्ण है, A से लेके C तक जा रहा कि नहीं जा रहा है? A से लेके C तक एक विकर्ण जा रहा है, और दूसरा विकर्ण आपके पास में जा रहा है यहां से, जो D से लेके B तक जा रहा है, ठीक है ना। अभी मान लो बेटा ये जो विकर्ण है वो यहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है, किस बिंदु पर? O पर। किस बिंदु पर? मैंने बनाया नहीं है जिससे आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ध्यान दो बेटा, यहाँ मैंने बनाया नहीं अभी विकर्ण, जिससे डायग्राम अपना गंदा ना हो। ये मैंने इधर पे ज्वाइन कर दिया, ये दोनों विकर्ण इधर पे आ गए। बोलो क्लियर है? अब देखो, अब आपको यहां पर जो AB, आपको यहां पर एक रचना करनी है। क्या करनी है? रचना करनी है आपको। ये दो भुजाएं आपस में जो समांतर दी हैं, इनके समांतर एक तीसरी रेखा खींचनी है। ये आपने खींच दी, इसका नाम आपने ले लिया E ले लिया। क्या ले लिया? E ले लिया। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे पहली चीज रचना। क्या लिखना पड़ेगा? रचना। तो रचना क्या लिखोगे? बोलो EO। क्या है? EO। E से लेके O तक की रेखा खींची, और EO किसके समांतर खींची? AB के। और AB भैया किसके समांतर दी गई है? DC के। इसका मतलब जो है EO जो है वो AB के भी समांतर है और DC के भी समांतर है। बोलिए हाँ या ना। अब आपको एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो अच्छे से, जिसका नाम है त्रिभुज ADC। हाँ या ना। तो अब हम आगे बढ़ाते हैं गाड़ी को, और हम लिखेंगे त्रिभुज ADC में। त्रिभुज ADC में तो लिखेंगे त्रिभुज ADC में। अब ध्यान से देखो, इस त्रिभुज ADC में जो भुजा EO है, क्या वो DC के समांतर है कि नहीं है? भुजा EO, चूंकि EO समांतर किसके है? DC के है। EO किसके समांतर है? क्या थेल्स प्रमेय लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी कि नहीं लगेगी? ध्यान से देखो हमारे त्रिभुज को, इसको मत देखो, इसको देखो आप। यहां पे एक बड़ा सा त्रिभुज दिख रहा है, इस त्रिभुज का नाम है ADC। क्या नाम है?
और यहाँ पे ऐसा कुछ ईओ बैठा है कि नहीं बैठा? तो जब ऐसी समांतर भुजाओं की स्थिति होती तो थेल्स प्रमेय लगती कि नहीं लगती? और थेल्स प्रमेय कहती ऊपर का समोसा बटे बिल्कुल सही। तो ए ई बटे ई डी, ए ई बटे, ये देखो ए ई बटे ई डी इक्वल टू ए ओ बटे ओ सी बराबर ए ओ बटे कितना हो गया? समीकरण नंबर 1 दे दिया भाई साहब इस समीकरण को। ठीक है, अब चलिए अधूरा काम पूरा करते हैं। अब डायग्राम को दूसरी ओर का डायगोनल मिलाते हैं। देखो दूसरा डायगोनल मिलाते हैं। ये हमने दूसरा विकर्ण इसका मिलाया इस तरीके से, ये हम दूसरा विकर्ण मिला रहे हैं, वो भी ओ से जा रहा है। बताइए दूसरा विकर्ण मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया ना। अब एक आपने त्रिभुज ले लिया है, अब आप दूसरे त्रिभुज को देखिए। दूसरा त्रिभुज आपके पास में दिख रहा है, ध्यान से देखना। एक आपको दिखा ए बी, अभी आपने क्या देखा था? ए डी सी। क्या देखा था? अभी आपने देखा था ए और यहां पे डी और यहां पे सी। ठीक है ना। अब आपको जो दूसरा त्रिभुज देखना है वो क्या देखना है? ए बी डी। क्या देखना है? ये देखो ए, ये बी और यहां पर क्या आ रहा है? डी। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में। कौन से त्रिभुज में? हाँ देखो डायग्राम गंदा हो जाता है ना तो आपको समझ में आना बंद हो जाता है, मगर अब डायग्राम एक अगल में अलग से बनाऊंगा तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। देखो इधर ऐसे, हाँ ये वाला पॉइंट ए है कि नहीं है? ये वाला पॉइंट क्या है? और ये वाला पॉइंट क्या है? डी। और ध्यान से देखो यहाँ से बीच में इस तरीके से ओ से मिला है, मिला है कि नहीं मिला? तो यहाँ पे ई है और यहाँ पे ओ है कि नहीं है? चलो तो अब बना दो भैया ए बी डी में कौन सी प्रमेय से? बिल्कुल सही, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से फिर वही रूल, ऊपर का समोसा बटे, बोलो ऊपर का समोसा क्या है? ए ई। नीचे का समोसा बी डी की ए डी ई डी क्या है? ई डी। ए ई बटे ई डी बराबर बी ओ बटे, बिल्कुल सही, बराबर बी ओ बटे ओ। समीकरण नंबर देखो ए और 1 और 2 को जी भर के देखो, दोनों के लेफ्ट पार्ट बराबर है कि नहीं है? दोनों के बाएं पक्ष बराबर हैं कि नहीं है? तो दाएं पक्ष बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। दायां पक्ष देखो, इसका दायां पक्ष है AO बटे OC, हाँ या ना? AO बटे OC। और इसका दायां पक्ष है BO बटे OD, हाँ या ना? अगर मैं इसको इसके नीचे ले आऊं चलेगा कि नहीं चलेगा? तो मैंने लिखा AO और AO के नीचे क्या आ गया? BO। इधर ये चला गया ऊपर तो क्या बन गया? OC कहो या CO कहो कोई बात नहीं है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? DO। क्या यही सिद्ध करना था? हाँ तो लिख देंगे यही सिद्ध करना था, ठीक ना? यस, यही सिद्ध करना था। सत्यापित बोला है तो सत्यापित लिखेंगे, दर्शाइए की तो सिद्ध करना है ना, यही सिद्ध करना था। समझ में आया? तो ये पूरा थेल्स प्रमेय का अनुप्रयोग था, ठीक है, नोट करिए बच्चों। अब अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक है, हेडिंग बनाइए, त्रिभुजों में समरूपता के लिए कसौटियां, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी इन ट्रायंगल। आपको याद दिलाता हूं मैं, आपने क्लास 10th में 9th में आपने सर्वांग समता की कसौटी पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? तो आपने सर्वांग समता की कसौटी आपने पढ़ी थी। सबसे पहली कसौटी होती थी आपकी SSS, याद है? साइड साइड साइड, फिर साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, और एक बनती थी RHS। क्या बनती थी? तो ऐसे ही बच्चों यहाँ पर भी आपकी कसौटियाँ होती हैं त्रिभुजों की समरूपता की। मतलब दो त्रिभुज समरूप कब होंगे? बेटा ध्यान से पढ़ो, दोबारा नहीं बताएंगे। पहली कसौटी है बच्चों जिसका नाम है एंगल एंगल एंगल, यानी कोण कोण कोण। क्या है? कोण 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 कसौटी कहती है कि अगर आपके पास में दुनिया के कोई भी दो त्रिभुज हैं, दुनिया के कोई भी दो त्रिभुज हैं, अगर इनके संगत कोण बराबर हैं, इनके संगत कोण क्या हैं? मतलब यदि A बराबर है किसके? P के। A बराबर है किसके? कोण B बराबर है कोण Q के। कोण B बराबर है कोण,
और कोण सी बराबर है कोण आर के। तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, 101% ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप होंगे। सर्वांगसम की गारंटी नहीं है मगर समरूप होंगे, ठीक है ना। तो यदि किसी त्रिभुज के, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो ये त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब मुझे बताओ बच्चों कि आपके पास में दो त्रिभुज हैं, है ना। ये वाला कोण बेटा 60 है और ये वाला कोण बेटा 30 है, क्लियर। और इस वाले में ये वाला कोण 60 है और ये वाला कोण कितना है, 30 है, क्लियर कि नॉट क्लियर। तो बताओ इसका तीसरा कोण, इसका वाला और इसका वाला दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो जितना ये देगा उतना ही ये देगा, हाँ या ना। मतलब तीन कोण ना भी हों, अगर दो कोण भी बराबर हो जाएंगे तो तीसरा कोण तो बराबर होना ही पड़ेगा, हाँ या ना। तो इसलिए ये समरूपता, इसका छोटा सा नाम पड़ जाता है ए। क्या कह जाता है, यानी अगर दो त्रिभुज के दो कोण भी बराबर हों, दो संगत कोण भी बराबर हों तो तीसरा कोण तो होना ही पड़ेगा। मतलब अगर दो कोण भी बराबर हो गए तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो ये समरूपता बनती है अगर किसी त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हों तो वो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। चलो ठीक है, तो ये हो गया 60 और 30, ये बचेगा 90, 90 90 180, और ये भी क्या बचेगा 90 90 180। इसका नाम ले लो ए बी सी। क्या ले लो, ए बी सी। और इसका नाम ले लो भैया, यहाँ पे मान लो डी है, ये ई है और ये एफ है। अब आपको मुझे बताना है कि त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप होगा। त्रिभुज ए बी सी समरूप क्या लिखूं यहाँ पे, कुछ लोगों ने कहा त्रिभुज डी ई एफ। चलिए चेक करते हैं कि सही बोले कि गलत बोले। बोलो ए के जैसा कौन, बिल्कुल सही। देखो ये 60 बन रहा है, तो कुछ लोगों ने ऊपर देख करके बोल दिया कि सर ये भी ऊपर ये भी ऊपर, नहीं। ए के जैसा कौन है, ई। ए के जैसा कौन है, तो ए के संगत कौन बैठेगा, ई। अब बी पे कितना बन रहा, बी पे कितना बन रहा, तो बी यहाँ पे किस पे 30 बन रहा, डी पे। तो बी के संगत कौन, डी। क्या आ गया, डी। हाँ अब इधर पे देखो, इधर पे सी पे कितना बन रहा, और यहाँ पे 90 किस पे बन रहा, एफ पे। तो ई डी। तो ये चोंच मिलाना समझ में आ गया। ए वाली चोंच किससे मिलेगी, ई से। किससे मिलेगी, ई से। मतलब आपको इसको आड़ा टेढ़ा करने का मौका मिले तो ए वाला किसके ऊपर सेट होगा, ई के ऊपर। ए वाला किसके ऊपर सेट होगा, और बी वाला किसके ऊपर सेट होगा, डी के। बी वाला किसके ऊपर सेट होगा, और सी वाला किसके ऊपर सेट होगा। समझ में आ गया। हाँ तो कभी देखने पे मत जाना कि ये इसके जैसा ये इसके जैसा, पहले अपन को चेक करना पड़ेगा कौन सा किसके ऊपर सेट होगा, ठीक है ना। और वो इन्हीं से पता चलेगा, ठीक है। अब हम आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं CPST लगाना। क्या लगाना, लास्ट ईयर था CPCT, क्या था CPCT, इस साल क्या है CPST। चलो CPST मतलब अपने समरूप त्रिभुजों के संगत भाग। संगत क्या होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, समानुपाती होते हैं। क्या होते हैं, समानुपाती। यहाँ बराबर नहीं चलेगा, क्लास 9th में बराबर चलता था। बोलो ए बी के जैसा कौन, ए डी। तो ए बी बटे क्या लिखेंगे, ए डी। बोलो बी सी के जैसा कौन, तो बी सी के नीचे क्या लिखेंगे, डी एफ। बोलो ए सी के जैसा कौन, ई एफ। तो ए सी के नीचे क्या आएगा, ई एफ आएगा। बोलो क्लियर हुआ। अभी आपको इसका इस्तेमाल करना होगा। आगे बढ़ते हैं। अगली समरूपता है बच्चों एस एस एस, यानी भुजा भुजा भुजा, भू भू भू। क्या है, भो 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 मत बोलो, भू भू भू। क्या है, भू भू भू, भुजा भुजा भुजा। तो भुजा 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 ये कहती है कि अगर आपके पास में दो त्रिभुज हैं, क्या हैं, और इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं। क्या है, संगत भुजाएं, मतलब ये पक्का समरूप हैं। क्या है ये पक्का, जैसे मान लो हमने ले लिया ये 2 3 5, 2 3 5। अगर आपने इसको जूम किया त्रिभुज को, क्या किया, कैमरे में जूम किया, मोबाइल में जूम करते ना, तो आपने 2 गुना जूम कर दिया। कितने गुना, तो अगर ये 2 थी तो ये 2 2 कितना हो जाएगा 4, 2 का डबल 4, ये 5 का डबल और ये 3 का डबल। अब देखो ये समानुपाती होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे हैं। 2/4 है ना, इधर 3/6 और 5/10। तो 2 दूनी
इधर भी 1 3 दूनी और इधर भी 5 दूनी। समझ में आ गया? हाँ, तो बेटा जो फैक्ट्रियों में कपड़े बनते हैं ना वो ऐसे ही बनते हैं, समझ गए? फैक्ट्रियों में जो कपड़े बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं कि आपने नाम सुने होंगे एल साइज, एम साइज, एक्सएल साइज। समझ में आ गया? तो वो क्या कहते हैं कि बेटा पहनेगा एम साइज का और उसके पापा पहनेंगे डबल एक्सएल का। क्या पहनेंगे? डबल एक्सएल का। तो एक काम करो, इसको 2 गुना कर दो। क्या कर दो? तो कंपनी उस चीज को समझ लेती है, मशीन, और कपड़े को जस्ट 2 गुना कर देती है। समझ गए ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो कंपनियों से टी शर्ट वगैरह बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं, ठीक है? हाँ, तो 2 समरूप त्रिभुज में अगर एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के क्या होंगी? समानुपाती। अब आएगा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में, समानुपाती की जगह खाली स्थान रहेगा, बहुत बच्चे बराबर लिख करके आ जाएंगे। क्या लिख करके आ जाएंगे? उनको क्या मिलेगा? 0। आपको क्या लिखना है? समानुपाती। तो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप। त्रिभुज क्या होते हैं? बराबर। पिछले साल था बराबर में सर्वांग सम होते थे। समझ गए? चलो अगली लास्ट वाली, जिसका समरूपता का नाम है, जिसका नाम है SAS। क्या नाम है? SAS यानी साइड एंगल साइड, हिंदी में भुजा कोण भुजा। भुजा कोण। अब इसका मतलब पहले समझ लो। यहाँ से पीछे बातें बहुत हो रही हैं, बहुत गड़बड़ हो रही, क्लास डिस्टर्ब हो रही है, बातें नहीं करो। देखिए भुजा कोण भुजा का मतलब क्या होता है। ये आपके पास में 2 त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज ये दिखाया मैंने आपको और एक त्रिभुज मैंने आपको ये दिखाया, ठीक है ना? ये देखिए ये वाला कोण 30 पे है। कितना? ये वाला कोण 30 पे है। और ये वाला कोण भी कितना है? 30 पे है। ये है 3 पे और ये कितने पे है? 6 पे। और ये 5 पे है और ये कितने पे है? 10 पे। अब देखो ये त्रिभुज आपके दोनों समरूप है कि नहीं है? हैं। क्या है? ये दोनों समरूप हैं। क्यों? देखो ये इनकी जो संलग्न भुजाएं हैं, संलग्न नहीं, इनकी जो आसन्न भुजाएं हैं वो समानुपाती हैं कि नहीं है? देखो 6 का आधा 3 है कि नहीं है? 10 का आधा 5 है कि नहीं है? तो अनुपात निकालोगे तो 6/3 कितना आएगा? 2/1। 2/, और 10 अनुपात 5 कितना आएगा? ये भी आएगा 2/, आया कि नहीं आया? तो यहाँ जो भुजाएं निकली हैं वो समानुपाती है कि नहीं है? और बीच का जो कोण है ये बराबर है कि नहीं है? आया समझ में कि नहीं आया? तो मेरे साथ बोलो, साइड, एंगल, साइड। फिर बोलो साइड, एंगल, साइड। तो साइड एंगल साइड लगी कि नहीं लगी? जैसे आपने यहां बोला वैसे ही आपको वहां भी पहचानना पड़ेगा। समझ गए ना? तो अगर 2 भुजाएं समानुपाती हैं, 2 जोड़े समानुपाती हैं और बीच का कोण क्या है? बराबर। बीच का कोण क्या है? तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। क्या होंगे? दोनों त्रिभुज। क्लियर? तो देखिए लिखा है, यदि एक त्रिभुज के एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं क्या हो, तो त्रिभुज क्या होते हैं? हो गया? चलिए इसको नोट करिए।